गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज का वीडियो जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं चलते रास्ते में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लिवेनहॉक। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। किस अंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन। दूध की शुद्धता मापने किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भोजन में उपस्थिति ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूमि विज्ञान। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? हीलियम गैस। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? एबी ब्लड ग्रुप। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? सिस्मोमैग्नोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 गो। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। मनुष्य में पसलिया रिब्स की संख्या होती है 12 जोड़ी।
जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैंटियोटोलॉजी। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको पढ़ने को मिले और आपका एग्ज़ाम का तैयारी पर्पस तरीके से हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।